परिणाम क्या निकला? इस देश पर मुगल लोग अटैक किए, तोप लेकर आए, अंग्रेज लोग अटैक किए, गन लेकर आए, हम वही तलवार भाजते रहे। हमने कोई नए वेपन्स का आविष्कार नहीं किया, हम आगे चलकर कुछ नहीं किए। और इसका मूल कारण यह रहा कि हम गुरुडम में मानने लगे, हमने विवेक से सोचना समझना बंद कर दिया। जो गुरु जी ने कह दिया वही काफी हो गया, आगे सोचने का काम हमने बंद कर दिया। जिस जिस देश के दुनिया के लोगों ने, अगर यूरोप के लोग ये मान लेते कि जो बाइबल में लिखा है, जो ईसा मसीह ने कहा है, हम वही करेंगे, तो आज वो दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक तैयार नहीं कर सकते। दुनिया में इतना आविष्कार रिसर्च नहीं हो सकता। जब अरब के लोग टेक्नोलॉजी में बिलीव करते थे, साइंस में बिलीव करते थे, तो बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती थी। और कहा जाता है कि आज भी जब बगदाद की लाइब्रेरी को जलाया गया था, तो साल भर तक उनकी पुस्तकें स्वाहा किया गया था। इतनी बड़ी लाइब्रेरी बगदाद की जला दी गई थी, खाक कर दिया गया था, यहूदी को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन जब उन लोगों ने ज्ञान की उपासना बंद कर दिया, तो वही दजला और फराद के जो विद्वान लोग थे, सब दुनिया से खत्म हो गए। हमारे भारत देश में अलबख्तार अली खिलजी ने जब नालंदा पर अटैक किया, तो हिस्ट्री में लिखा है कि उनकी 300 बेगमें थी। 300 बेगमों को नहाने के लिए पानी गर्म किया जाता था, वो पुस्तक जला करके पानी गर्म किया जाता था। जो 6 महीने तक नालंदा लाइब्रेरी की पुस्तकें आग में जलाकर पानी गर्म करने का काम आती थी, जो 300 बेगमों को रोज नहाने के लिए काम आता। इतना अंधकार फैलता गया और हमारे देश के लोग सोचने समझने का काम बंद कर दिया। हमें अपने गुरु के प्रति सम्मान रखना चाहिए, अपने टीचर का आदर करना चाहिए, लेकिन उनके ज्ञान के प्रति हमेशा शंका रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अंतिम विद्वान नहीं हो सकता। अलेक्जेंडर ग्राहम ने जब टेलीफोन बनाया, तो टेलीफोन हैंडल से चलता था। अगर लोगों ने सोचना समझना बंद कर दिया होता, ब्लाइंड फेथ हो जाते, तो आज बोलो मोबाइल आपकी जेब में आता। लोगों ने सोचा कि जितना इनके पास नॉलेज था, ज्ञान था, इन्होंने दिया, इससे आगे और अच्छा क्या हो सकता है, उसको सोचने का काम उन लोगों ने किया, तो विकास किया। आइजैक न्यूटन के खोपड़ी पर एक एप्पल गिरा, उन्होंने अपने टीचर से पूछा, पेरेंट्स से पूछा, अगर उन सबकी बात मान लेते तो ग्रेविटेशन का सिद्धांत तो दुनिया को समझा पाते? नहीं समझा पाते। इसलिए हमें अपने टीचर्स का, गुरु का सम्मान, रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन अपने विवेक में हमें ताला नहीं लगाना चाहिए। उनके ज्ञान के प्रति हमेशा शंका करना चाहिए। जो ये बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसमें सच्चाई कितनी है और इससे अच्छा क्या हो सकता है, हमें सोचने की कोशिश करना चाहिए। जो समाज सोचना बंद कर देता है, तो वह समाज बिल्कुल दुनिया से खत्म हो जाता है। आज आप चाइना को देखिए, 1948 में आजाद हुआ, उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, लेकिन आज हमारे देश के 2 वैज्ञानिक यहां बैठे, मैं इनको कहता हूं, हमारे देश से आज 4 गुना ज्यादा चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है। आज हम चाइना से 50 वर्ष पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की तरफ आगे बढ़े, कोशिश किया और आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से दुनिया में जो भी लोग विकसित होंगे, ऑर्थोडॉक्सी रूढ़िवाद को छोड़कर एक समझदारी पूर्वक काम करेंगे, वही समाज विकसित होगा, वही राष्ट्र विकसित होगा। जो लोग अंधविश्वास में फंसे पड़े रहेंगे, वह कितना भी ज्ञान अर्जित करें, कभी भी वो विकसित नहीं हो सकते। तो विवेक समृद्ध ज्ञान होना चाहिए। इनरिचिंग नॉलेज बाय एक्सपीरियंस, ऐसा नॉलेज हो जो अनुभव समृद्ध हो, अर्थात जिसने जो नॉलेज को क्रिएट किया है, क्रिएटिंग नॉलेज के बाद नर्चरिंग नॉलेज, ज्ञान का संवर्धन किया है, उसके बाद डिफिमिनेटिंग नॉलेज, जब ज्ञान का वितरण किया है, वह अपने जीवन में उतारा हो, अनुभव किया हो।
अनुभव समृद्ध ज्ञान, अर्थात हर प्रकार का परीक्षण करके उसने हमें दिया हो, ऐसा नॉलेज हमें प्राप्त करना चाहिए। और इनरिचिंग नॉलेज बाय संस्कार, ऐसा ज्ञान हो जो संस्कार समृद्ध ज्ञान हो। ये संस्कार का पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। आज पूरे विश्व के लोगों ये चिंतन करते हैं, और सारी दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को की चिंता है कि 3 ग्लोबल क्राइसिस एवरी नेशन फेस दीज। पूरे विश्व के राष्ट्र, पूरे विश्व के मनुष्य 3 प्रकार के संकट का सामना कर रहे हैं। वो संकट है इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट, क्राइसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति के लिए विचार का संकट, सम सॉर्ट ऑफ मॉरल क्राइसिस, नैतिकता का संकट। आज पूरे दुनिया में 3 प्रकार के संकट, सारा विश्व चिंतित है। जिस बात को आज ये दुनिया के लोग चिंतन कर रहे हैं, उसी बात को हमारे देश के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था। मानव जाति के 3 सबसे बड़े शत्रु हैं, वो है इलिटरेसी, अज्ञान, अन्याय और अभाव। अभाव को ये लोग इकोनॉमिक क्राइसिस कहते हैं, अर्थात अन्याय, अभाव और अज्ञान, इन तीनों को हमें दूर करना चाहिए, जो ये लोग शब्द बदलकर आज नए परिभाषा में लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ये सोच लें कि हमें अपने अज्ञान, अन्याय और अभाव को दूर करना है, जब तक हम लोग इस देश में अच्छी एजुकेशन, शिक्षा नहीं लाएंगे, तब तक इस देश की प्रगति नहीं हो सकती। एचआरडी मिनिस्टर से मैंने कहा कि इस देश में हायर एजुकेशन का पैमाना बहुत कम है। आजादी के 65 वर्ष बीत गए, आज हम 100 बच्चे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं, तो आज हायर एजुकेशन इस देश का 12.5% है। जबकि हमारा पड़ोसी देश चाइना, उसका हायर एजुकेशन 28% है। सिंगापुर का हायर एजुकेशन 32% है। अमेरिका का हायर एजुकेशन आज भी 50% है। कोरिया का हायर एजुकेशन 90% है। लेकिन हमारे देश का हायर एजुकेशन अभी 12.5% है। उन्होंने एक बात कहा, स्वामी जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अगर हम इसको 16% लाना चाहते हैं तो इस देश में 1600 यूनिवर्सिटी अभी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। 1600 यूनिवर्सिटी अगर इस देश में और बनती है तो हम ये रेशियो 16 to 20% के बीच में ला सकते हैं। लेकिन अफसोस है, 1600 मंदिर अगर इस देश में बनाना है तो 1 साल में बनके तैयार हो सकते हैं। 1600 यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकार को सोचनी पड़ रही है। जो देश और समाज, हमें अपने ज्ञान के भविष्य का, हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़कर हमारे बच्चे हमारे राष्ट्र को उत्थान करेंगे, हमारे समाज की उन्नति करेंगे, उसके लिए न हमारे पास पैसा है, न हमारी सरकार के पास पैसा है। आज 6 करोड़ बच्चे आजादी के बाद भी स्कूल का मुख नहीं देख पा रहे। हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक है। आजादी के 65 वर्ष बीत गए, हमारे देश के अभी 6.5 करोड़ बच्चे स्कूल का मुख नहीं देख पा रहे। लेकिन आज हम लोग अंधविश्वास के लिए कितना भी पैसा खर्च कर देंगे, और यह जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा समाज को बांटने की शिक्षा दी जा रही है। अभी भारत सरकार ने, आप लोगों ने सुना और पढ़ा होगा, एक कानून लाना चाहती है। मेरे मित्र मुरली मनोहर जोशी जब सर्व शिक्षा अभियान की बात इस देश में किया था, कहा था हर आदमी को, हर बच्चे को फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, एजुकेशन को हर आदमी को पढ़ने का हक मिलना चाहिए। लेकिन भारत सरकार कहती है कि मदरसे के बच्चों के लिए कानून लागू नहीं होगा। मदरसे के बच्चे आधुनिक ज्ञान से, अर्थात वो नहीं पढ़ते हैं, मदरसे में एजुकेशन लेते हैं, तो उनको इसमें लाने की जरूरत नहीं है।
हमने मिनिस्टर साहब से जब अभी 3 महीने पहले मुलाकात हुई, हमने कहा भारत का इतिहास बता दीजिए, एक किस मदरसे के पढ़ने वाले व्यक्ति को भारत की आजादी में जेल गया।